Hello friends, welcome to our YouTube channel Wisdom Physics Academy. ओके, तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो फिजिक्स का काफ़ी इजी चैप्टर है और ये फिजिक्स का हमारा फंडामेंटल चैप्टर है। ध्यान में रखें, ये हमारा फिजिक्स का फंडामेंटल चैप्टर है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये चैप्टर। जितना आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगा उतना आपका फिजिक्स स्ट्रॉन्ग होगा, इसलिए पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिए। इसके अंदर हम कुछ बेसिक प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे जो कि हमारे ऑब्जेक्ट रिलेटेड होंगे, जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स के लिए खूब ज़्यादा जो है यूजफुल होंगे। इसलिए पूरा जो है लेक्चर्स आप पूरा लेक्चर्स देखिए ताकि आपके जो है बेसिक जो कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाए। जितना आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा उतना आपका फिजिक्स स्ट्रॉन्ग होगा। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? तो फिजिकल क्वांटिटी जो हमारा होता है, जो हम फिजिक्स के अंदर मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं, वो हमारा फिजिकल क्वांटिटी, जो कि ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी होता है। जो ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी होता है वही हमारे फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। ऑब्जेक्ट का अपना ही प्रॉपर्टी होता है ऑब्जेक्ट का। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो, ऑब्जेक्ट को समझने के लिए ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट का जो प्रॉपर्टी होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी जो होगा, वो है लेंथ है, मास है। ओके, इसका भी अपना एक टाइम होगा, कुछ टाइम के बाद ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो जो भी हम मेजर कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, वो फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या होगा, उसका फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। इजी है। एग्जांपल लिया हमने, जैसे लेंथ है हमारा, लेंथ क्या है? फिजिकल क्वांटिटी, जो कि प्रॉपर्टी है उस ऑब्जेक्ट का। लेंथ में मेजर करेंगे, इस पेन का कुछ ना कुछ तो लेंथ होगा। तो लेंथ क्या है? इसका फिजिकल प्रॉपर्टी। मैं हूं, ठीक है, मेरा हाइट कितना है, तो ये हाइट क्या होगा? ये हमारा फिजिकल जो है प्रॉपर्टी है। मास कितना है? फिजिकल प्रॉपर्टी है। ओके, तो सेम जो हम फिजिकल क्वांटिटी लेंगे, जो फिजिकल प्रॉपर्टी लेंगे, वो हमारे फिजिकल में हम जो है डिवाइड करते हैं उसको। तो फिजिकल क्वांटिटी को दो टाइप्स में अगर हमने डिवाइड किया, तो एक होगा हमारा, फर्स्ट होगा फंडामेंटल क्वांटिटी, राइट, फंडामेंटल क्वांटिटी, और सेकंड होगा हमारा डिराइव क्वांटिटी। ठीक है, देखो फिजिकल क्वांटिटी समझ में आ गया। फिजिकल क्वांटिटी के दो टाइप्स हैं, एक है फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरा है डिराइव क्वांटिटी। अब पहले देखेंगे फंडामेंटल जो है, उस नाम से ही समझ में आ जा रहा है कि फंडामेंटल मतलब उसका बेसिक। अब बेसिक अगर क्वांटिटी लेना है तो बेसिक क्वांटिटी क्या होगा? तो इसका डेफिनेशन हम ऐसा बोल सकते हैं, द क्वांटिटी दे डू नॉट डिपेंड्स एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज। द क्वांटिटी दे डू नॉट डिपेंड्स एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, दैट्स कॉल्ड एज फंडामेंटल क्वांटिटी। मतलब जो दूसरे क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी होगा। दे डू नॉट डिपेंड एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज, दैट इज कॉल्ड एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। एंड डिराइव क्वांटिटी दे डिपेंड्स ऑन टू और मोर। ओके, टू और मोर, जब हम टू और मोर लेंगे तो ये होगा हमारा डिराइव क्वांटिटी। डिराइव क्वांटिटी डिफाइन एज द क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन टू और मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज। द क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन टू और मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज, इसको बोलेंगे हम डिराइव क्वांटिटी। मतलब डिराइव क्वांटिटी हमारा डिपेंड करेगा फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर। टू और मोर फंडामेंटल, दो और दो से ज्यादा हम जब फंडामेंटल क्वांटिटी लेंगे तब हो जाएगा हमारा डिराइव क्वांटिटी। ओके, चलो राइट, पहले फंडामेंटल समझ लेते हैं और अच्छे से क्या एग्जांपल से फंडामेंटल के अंदर हम क्या क्या लेंगे। राइट, फर्स्ट है हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटीज, राइट। तो फंडामेंटल हम जनरली 7 लेते हैं, जो 7 हमारे बेसिक क्वांटिटी हैं, जो फाउंडर क्वांटिटीज हैं। ओके, तो उसमें हम सबसे पहले लेते हैं हमारा लेंथ, सेकंड होगा हमारा मास, और नेक्स्ट थर्ड होगा हमारा टाइम, जो कि बेसिक है। ध्यान में रखिए, ये बेसिक है, जो हमारे रेगुलर लाइफ से भी रिलेट करते हैं। लेंथ है, मास है, टाइम है, रेगुलर लाइफ से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट फोर्थ है हमारा टेम्परेचर। नेक्स्ट फिफ्थ है हमारा इलेक्ट्रिक करंट।
नेक्स्ट 6 है हमारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। and next 7 number है that's amount of the substance, amount of the substance। ओके तो ये हो गया हमारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। ध्यान में रखिए ये जो क्वांटिटीज है हमारे किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये बेसिक क्वांटिटीज जिसको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज बोल रहे हैं। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर्स, ओके, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। तो ये बेसिक है, ये किसी के ऊपर डिपेंड्स नहीं है, जिसको हम नेचुरल बोले, दैट इज नेचुरल क्वांटिटी, दैट्स अ बेसिक क्वांटिटी। ओके नेक्स्ट है हमारा डायरेक्ट क्वांटिटी। नेक्स्ट होगा डायरेक्ट क्वांटिटी, नोट कर लीजिए, इसको ध्यान में रखिए क्योंकि आगे हमें इनके डायमेंशंस फाइंड आउट करना है और जो है डायमेंशंस फंडामेंटल से फाइंड आउट करना है, इसलिए 7 हमारे ध्यान में रखिए। राइट, नेक्स्ट है हमारा डायरेक्ट क्वांटिटी। नेक्स्ट है डायरेक्ट क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटीज। ओके हमने पहले बता दिया था डायरेक्ट क्वांटिटीज क्या होता है। तो डायरेक्ट क्वांटिटीज होता है हमारा जो डिपेंड करेगा 2 और मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर। जो 2 और मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करेगा वो होगा हमारा डायरेक्ट क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल नाउ लेट अस कंसीडर, अब डायरेक्ट क्वांटिटी तो हम कितने भी ले सकते हैं। देखिए जो डिपेंड कर रहा है 2 और मोर पर फंडामेंटल हमने सिर्फ 7 लेना है, सिर्फ 7 जो डिफाइन हो चुके हैं, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर्स, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। ये 7 ही हमारे फंडामेंटल है, पर डिराइव जो है बहुत हो सकते हैं, उसके एग्जांपल्स हम बहुत ज्यादा ले सकते हैं क्योंकि फंडामेंटल के ऊपर जो डिपेंड करेगा। नाउ फॉर डायरेक्ट क्वांटिटी के लिए जो एग्जांपल्स होगा, राइट, लेट अस कंसीडर एक एग्जांपल अगर हम कंसीडर करें, फॉर एग्जांपल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होगा? Velocity is the displacement upon time, that's vector quantity, displacement upon time। अब displacement अगर मेजर करना है तो displacement मेजर किस में करेगा? Displacement is the physical quantity, time is the physical quantity, okay, the property of object जो हमने किया है। तो displacement upon time, तो displacement हम मेजर करेंगे लेंथ के अंदर डिवाइडेड बाय जो हमारा टाइम है। टाइम तो टाइम एज इट इज, टाइम पता है हर किसी को। जो कंफ्यूजन होता है यार डिस्प्लेसमेंट है, मेजर किस में करना है? तो डिस्प्लेसमेंट दैट इज डिस्टेंस, तो डिस्टेंस मेजर करना है लेंथ के अंदर, पता है हमें। लेंथ होगा ऑब्जेक्ट का 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, किलोमीटर, ओके, या फिर सेंटीमीटर के अंदर भी ले सकते हैं। तो वो लेंथ हो गया हमारा डिवाइडेड बाय टाइम हो गया। तो हमने ऑलरेडी क्या बताया कि डिराइव्ड क्वांटिटी इज डिपेंड्स ऑन 2 और मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज, 2 और मोर। अब यहाँ पर देखिए लेंथ भी फंडामेंटल क्वांटिटी है और टाइम भी हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो दोनों का जब रेशियो हम लेंगे तो हमें मिलेगा वेलोसिटी। तो 2 और मोर मतलब यहाँ तो 2 आगे, तो 2 आगे मतलब वो क्या हो गया? तो वो हो गया हमारा डिराइव्ड क्वांटिटी। 2 फंडामेंटल क्वांटिटी मिलकर तैयार हुआ वेलोसिटी मतलब डिराइव्ड क्वांटिटी। ओके 2 फंडामेंटल से तैयार हुआ डिराइव्ड क्वांटिटी। राइट, और अगर एग्जांपल्स अगर हम कंसीडर करें, राइट, फोर्स, फॉर एग्जांपल फोर्स अगर लें तो फोर्स क्या होगा? फोर्स होगा हमारा एक्सेलरेशन, राइट, मास इनटू एक्सेलरेशन, पता है न्यूटन सेकंड लॉ, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं, मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी दैट एम into multiply acceleration is the velocity upon time, velocity upon time। तो यहाँ पर क्या हो गया? 3 फंडामेंटल, 3 जो है यहाँ पर ये वेलोसिटी तो ऑलरेडी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं। फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम अगर इक्वेशंस ले तो m इनटू क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए कितने फंडामेंटल है, मास है, लेंथ है, टाइम है। तो 3-4 जो हमारे फंडामेंटल क्वांटिटी है उससे तैयार हुआ हमारा डिराइव्ड क्वांटिटीज। ओके आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, काफी इजी है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, समझिए आप, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान में रखना है। राइट, नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम यूनिट की बात करें, चलो यूनिट की बात करते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट की। आज मेजरमेंट के लिए हमें यूनिट भी इंपॉर्टेंट हो गया।
अब यूनिट हर किसी को पता है, यूनिट डिफाइन करेगा वो कौन सा ऑब्जेक्ट, मतलब कौन सा प्रॉपर्टी हम जो है ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट का कौन सा प्रॉपर्टी ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मास है, लेंथ है, टाइम है, जनरली हम तीन यूज करते हैं हमारे रेगुलर लाइफ के अंदर। मास है, मास के लिए यूनिट लेना है, लेंथ के लिए यूनिट लेना है और टाइम के लिए यूनिट लेना है, राइट, जो कि हमारे स्टैंडर्ड यूनिट लेना है। चलो फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड यूनिट लेना है, एसआई यूनिट जिसको हम बोलेंगे, और नेक्स्ट होगा हमारा सीजीएस यूनिट। देखो मैं सिर्फ मास लेंथ और टाइम ले रहा हूँ जो जनरली हम ज्यादा यूज करते हैं। अब यूनिट क्या करेगा, यूनिट डिफाइन करेगा उसका प्रॉपर्टी क्या है, उस ऑब्जेक्ट का कौन सा प्रॉपर्टी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। मास है, मास के लिए हम एसआई यूनिट यूज करते हैं किलोग्राम, और सीजीएस यूज करते हैं ग्राम। जनरली हम मास मेजर करेंगे, स्टैंडर्ड टर्म वो होगा हमारा किलोग्राम, और उसका जो सीजीएस टर्म होगा वो होगा ग्राम, ठीक है। पता है हर किसी को लेंथ होगा हमारा मीटर में, और उसका सीजीएस लेके तो हम सेंटीमीटर होगा। टाइम हमारा सेकंड्स के अंदर होगा स्टैंडर्ड, और सीजीएस भी होगा हमारा सेकंड के अंदर। काफी इजी है। फिर अगर हम टेम्परेचर्स ले, ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी थे, इनके भी तो जो है यूनिट्स हैं, सिर्फ ध्यान में रखना है। उतना हमने केल्विन है, ओके, इलेक्ट्रिक करंट्स के लिए हम एम्पीयर्स यूज करते हैं, तो सिर्फ ध्यान में रखना है इसको, राइट। वोल्टेज के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए वोल्ट यूज करते हैं, तो सिर्फ अपना अपना यूनिट होगा हर किसी का। तो यूनिट से हम डिफाइन कर सकते हैं कि मेजरमेंट के अंदर ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा हमारा। विदाउट यूनिट हम डिफाइन नहीं कर सकते। कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हमने 2 लिख दिया, तो 2 क्या है, डिजिट है सिर्फ, पर 2 जो है हम डिफाइन नहीं कर सकते क्या प्रॉपर्टी है 2। तो अगर किलोग्राम अगर लिख दिया तो मास हो गया, मीटर लिख दिया तो लेंथ हो गया, सेकंड लिख दिया तो टाइम हो गया। तो यूनिट के ऊपर डिपेंड करेगा हमारा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हो गया देखो हमारे डायमेंशंस, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है डायमेंशंस। समझ में नहीं आते हैं जल्दी, बहुत सारे स्टूडेंट्स में प्रॉब्लम हो जाते हैं, यार ये क्या है m0, l0, t0। तो हम जो है मेजरमेंट्स के अंदर हम क्लियर करेंगे कि डायमेंशंस क्या होते हैं। काफी इजी होते हैं डायमेंशंस, उतना डिफिकल्ट नहीं जाएगा आपको, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं हमारे डायमेंशंस। डायमेंशंस, ओके, राइट। फर्स्ट लेंगे हम डायमेंशंस के लिए, फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे एरिया। लेट अस कंसीडर जो भी हमारे डिराइव क्वांटिटीज हैं, और डिराइव क्वांटिटीज के हम जो है डायमेंशंस फाइंड आउट कर रहे हैं डिराइव क्वांटिटीज के लिए, ओके। तो एरिया है हमारा, तो एरिया हम मेजर करते हैं। एरिया के लिए फॉर्मूला होगा हमारा, एरिया फॉर्मूला इज लेंथ इनटू ब्रेथ। फॉर्मूले ध्यान में रखिए, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये हमारा एरिया फॉर्मूला हो जाएगा। अब लेंथ तो है ऑलरेडी, ब्रेथ भी मेजर करेंगे लेंथ के अंदर, तो यहाँ पर हो जाएगा एल स्क्वायर, एल स्क्वायर। अब अगर हम डायमेंशंस फाइंड आउट करें, फंडामेंटल डायमेंशंस लेके, जनरली मास, लेंथ एंड टाइम यूज करते हैं, तो यहाँ पर m नहीं है इसलिए m0। देखो m नहीं है यहाँ पर, सिर्फ क्या है, l स्क्वायर है, इसलिए m0 हो गया। l कितना होगा, l होगा हमारा 2, और t कितना होगा, t भी नहीं है इसलिए t0। और अगर इसका यूनिट ले ले हम, लेंथ का अगर स्टैंडर्ड यूनिट ले, तो लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगा, मीटर, तो लेंथ का स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर हो जाएगा मीटर का स्क्वायर, ओके। नाउ सेकंड पॉइंट, सेकंड अगर ले हम फिजिकल क्वांटिटी, दैट्स वॉल्यूम। सेकंड फिजिकल क्वांटिटी वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। लेंथ है, लेंथ है, लेंथ है, मतलब ये होगा लेंथ क्यूब। लेंथ तो है ऑलरेडी, ब्रेथ भी लेंथ है, हाइट भी हमारा लेंथ ही है, तो लेंथ क्यूब। तो यहाँ पर अगर डायमेंशंस देखें तो डायमेंशंस क्या होगा, m0, l3 एंड t0, और लेंथ क्यूब मतलब यूनिट हो जाएगा हमारा मीटर क्यूब, ठीक है। थर्ड होगा हमारा डेंसिटी। डेंसिटी के लिए फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला डेंसिटी के लिए, डेंसिटी के लिए सिंबल रो होगा, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। सिंप्लीफिकेशंस करो, ऑलरेडी हमने डायमेंशंस में ले लिया था m l t, अभी यहाँ पर m है तो m कितना होगा, m1 हो जाएगा। यहाँ पर वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होगा, अगर यहाँ पर अगर लिखें m as डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज l क्यूब, अभी हमने फाइंड आउट किया था
वॉल्यूम होगा हमारा एल क्यूब, तो यहाँ पर मिलेगा m है पावर 1, कुछ नहीं है मतलब पावर 1, L3 है, L3 डिवाइड में है, L पावर 3 डिवाइड में है, तो ये अगर ऊपर जाए तो क्या होगा -3, L -3 और t नहीं है इसलिए t हो जाएगा 0, t हो गया 0, t एब्सेंट है, m बाई l क्यूब है तो t एब्सेंट है तो t क्या हो गया 0। अब अगर इसका यूनिट अगर ले हम तो क्या होगा, ये देखो अगर हम डायमेंशन से भी यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हो गया हमारा किलोग्राम और डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारा मीटर क्यूब, या फिर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर माइनस क्यूब, ऐसा भी हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट हो गया हमारा, नेक्स्ट फोर्थ है हमारा वेलोसिटी, जो हमने अभी फाइंड आउट किया था, तो वेलोसिटी छोड़ दो, ठीक है, वेलोसिटी डायमेंशंस बाकी हैं। वेलोसिटी होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, नोटेशन होगा v, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यहाँ पर v वॉल्यूम है, यहाँ पर v वेलोसिटी है, ध्यान में रखें सेम नोटेशन यूज कर रहे हैं इसलिए कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। मास अपॉन वॉल्यूम मतलब डेंसिटी, मास अपॉन वेलोसिटी नहीं, और वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यहाँ पर v वेलोसिटी है, राइट। देन v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हम मेजर करेंगे लेंथ के अंदर और टाइम मेजर करेंगे t के अंदर, तो यहाँ पर डायमेंशंस क्या मिलेंगे, m0 l1 t पावर -1, t डिवाइड में इसलिए पावर -1, और इसके डायमेंशन अगर यूनिट ले स्टैंडर्ड यूनिट क्या है लेंथ अपॉन टाइम, क्या मिलेगा मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट पॉइंट फिफ्थ नंबर, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशंस के लिए फार्मूला होगा नोटेशन a, दैट्स वेलोसिटी अपॉन टाइम, देन एक्सेलरेशन वेलोसिटी अभी हमने लिखा लेंथ अपॉन टाइम, ये होगा लेंथ अपॉन टाइम इनटू मल्टीप्लाई टाइम का टाइम एज इट इज। से डायमेंशंस लो, क्या होगा डायमेंशंस m l t, m यहां पर एब्सेंट है तो m होगा 0, l है वह पावर में कुछ नहीं मतलब यहां पर होगा 1, और यहां पर डिवाइड में t है तो t का स्क्वायर हो जाएगा मतलब यहां पर होगा t पावर -2। अगर इसका यूनिट लिखना है लेंथ है मतलब मीटर डिवाइडेड बाय टाइम इनटू टाइम टाइम स्क्वायर मतलब क्या होगा दैट सेकंड स्क्वायर, ओके, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, राइट, नेक्स्ट होगा मोमेंटम। मोमेंटम होगा हमारा मास इनटू वेलोसिटी, द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, ये हमारा फार्मूला है मोमेंटम के लिए, राइट। p इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं मास इनटू वेलोसिटी, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी दैट इज मोमेंटम, नोटेशन होगा p। अब अगर इसके डायमेंशंस फाइंड आउट करना है, मास एज इट इज, ये क्या है वेलोसिटी, वेलोसिटी होगा हमारा लेंथ अपॉन टाइम, अभी हमने लिया था लेंथ अपॉन टाइम, तो डायमेंशंस क्या मिलेंगे, डायमेंशंस मिलेंगे m l t, m यहां पर पावर 1 है, m प्रेजेंट है, l पावर 1 है, l प्रेजेंट है, t पावर -1, ओके, राइट। डायमेंशंस अगर इसका स्टैंडर्ड यूनिट लिखना है तो क्या होगा किलोग्राम लेंथ मीटर पर सेकंड, राइट। मोमेंटम के बाद होगा हमारा इंपल्स। इंपल्स के जो फार्मूला होगा इंपल्स दैट j इज इक्वल्स टू, j हमारा नोटेशंस है, तो क्या होगा हमारा फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम, ये होगा हमारा इंपल्स। या फिर हम पहले फोर्स ले लेंगे बाद में हम इंपल्स लेंगे, पहले फोर्स ले लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि फोर्स के डायमेंशंस क्या है, तो बाद में हम इंपल्स लेंगे। फोर्स फार्मूला होगा F इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, m तो एज इट इज हो गया, एक्सेलरेशंस क्या होगा वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर, मतलब हम यहां पर ले सकते हैं डायरेक्ट l डिवाइडेड बाय t स्क्वायर, ऑलरेडी हम एक्सेलरेशन स्टडी कर चुके हैं, एक्सेलरेशन होगा l बाय t स्क्वायर। यहां पर अगर डायमेंशंस लेके डायमेंशंस क्या होगा m l t, m पावर कुछ नहीं मतलब 1 होगा, यहाँ पर l पावर कुछ नहीं मतलब 1 होगा, t स्क्वायर है मतलब t पावर -2 होगा डिवाइड के अंदर है इसलिए। अभी यहाँ पर इसका अगर यूनिट ले तो यूनिट क्या होगा, मास है किलोग्राम, लेंथ है मीटर डिवाइडेड बाय टाइम -2 इसलिए डिवाइड में सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर देखो डायमेंशंस क्या होगा m1 l1 t पावर -2 और इसका स्टैंडर्ड यूनिट होगा मास है किलोग्राम,
लेंथ है मीटर, टाइम है सेकेंड स्क्वायर, इजी है। नेक्स्ट है इम्पल्स, इम्पल्स नोटेशन J, दैट्स फोर्स इनटू टाइम, काफी सिंपल है। फोर्स इनटू टाइम, फोर्स ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, तो फोर्स का क्या होगा ml डिवाइडेड बाय t स्क्वायर इनटू मल्टीप्लाई ये t का t एज इट इज। नाउ टाइम टाइम गेट कैंसिल, मतलब ये टाइम टाइम अगर कैंसिल हो गया तो डिवाइड में एक टाइम बचा, तो डायमेंशंस क्या हो गए इम्पल्स के, राइट, ml t, m कुछ नहीं 1 है, l कुछ नहीं मतलब 1 है, और t डिवाइड में 1 बचा है क्योंकि t कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा t पावर -1। अब इसका यूनिट देखें तो क्या होगा, राइट, किलोग्राम मीटर पर सेकंड्स। ओके, देखिए यहाँ पर जो मोमेंटम का डायमेंशन था वही डायमेंशन इम्पल्स का है, मतलब डायमेंशनली दोनों भी इक्वेशन कैसे सेम है, यूनिट भी सेम होगा। अगर डायमेंशन सेम है तो हमारा वर्क होगा, हमारा एनर्जी, वर्क के लिए फार्मूला है हमारा, देन वर्क इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क फार्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हम x से लेंगे, डिस्प्लेसमेंट फोर्स डायमेंशन अभी हमने फाइंड आउट किया था, तो फोर्स के अंदर हमें क्या मिला, यहाँ पर हमें मिला ml डिवाइडेड बाय t स्क्वायर, और इनटू यहाँ पर क्या है l क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ होगा, लेंथ हो गया। अभी यहाँ पर डायमेंशंस देखें तो डायमेंशंस क्या होगा, ml t, m कुछ नहीं मतलब पावर 1, l इनटू l स्क्वायर एंड t पावर 2 मतलब यहाँ होगा t पावर -2। अब इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट होगा किलोग्राम, l स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर, और हम सेकंड इसके अंदर भी लिख सकते हैं इसको, सेकंड यूनिट होगा वर्क हमारा दैट इज जूल, जूल हो गया हमारा यूनिट। या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, फोर्स है तो फोर्स को हम यूनिट क्या बोलेंगे, फोर्स का यूनिट न्यूटन ले सकते हैं, फोर्स यूनिट न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होगा, मीटर, मतलब ये भी यूनिट होगा। देखो 3 यूनिट है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, जूल भी हमारा यूनिट होगा, और न्यूटन मीटर भी हमारा क्या होगा, यूनिट होगा हमारा वर्क के लिए, राइट। नेक्स्ट है हमारा काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फार्मूला होगा, राइट, काइनेटिक एनर्जी फार्मूला 1/2 mv स्क्वायर, काफी टाइम आपने यूज किया होगा काइनेटिक एनर्जी फार्मूला, 1/2 डिजिट्स हैं, छोड़ दीजिए डायमेंशंस नहीं आएंगे, m एज इट इज, वेलोसिटी स्क्वायर है, वेलोसिटी क्या होगा, l/t होगा, वेलोसिटी होगा l/t, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी स्क्वायर दैट l स्क्वायर डिवाइडेड बाय t स्क्वायर, हो गया। डायमेंशंस लिखे हैं mlt, m है यहाँ पर 1, l है यहाँ पर 2, t है यहाँ पर -2, हो गया डायमेंशंस। यूनिट लिखिए, काइनेटिक एनर्जी भी एनर्जी है हमारा दैट इज जूल, जूल लो, न्यूटन मीटर लो, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लो, ये भी हमारा जो है यूनिट्स हो जाएंगे, राइट। नेक्स्ट है हमारा पोटेंशियल एनर्जी, नेक्स्ट लेना है पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी के डायमेंशंस क्या हो गए, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला होगा हमारा दैट्स mgh, ओके। तो m क्या है हमारा मास है, g क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो g के लिए हमारे डायमेंशंस हो गए, g के डायमेंशंस क्या होगा l/t स्क्वायर, और h बचा हमारा, h मतलब क्या होगा, लेंथ होगा, h हमारा लेंथ होगा, m यहाँ पर एज इट इज है m1, l इनटू l स्क्वायर हो जाएगा, t स्क्वायर डिवाइड में t पावर -2 हो जाएगा, यूनिट क्या होगा, ये भी हमारा एनर्जी है, तो ये हो गया जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, जूल होगा, सेम डायमेंशंस, वर्क इज m1 l to t power -2, काइनेटिक एनर्जी इज m1 l to t power -2 एंड पोटेंशियल एनर्जी इज m1 l to t power -2, सेम यूनिट जूल 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 बिकॉज़ ऑफ एनर्जी यूनिट, राइट। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है पावर, पावर भी काफी इजी है, पावर के लिए हम नोटेशन लेंगे p, पावर होगा हमारा वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम, वर्क अभी ऑलरेडी हम देख लिए कितना है वर्क, ml स्क्वायर डिवाइडेड बाय t स्क्वायर इनटू मल्टीप्लाई ये t का t एज इट इज, देखो वर्क क्या होगा ml स्क्वायर डिवाइडेड बाय t स्क्वायर, वर्क हो गया, और ये जो t है उसका t, तो डायमेंशंस क्या हो गए,
डायमेंशंस हो गए यम यल टी, यम होगा m1 l2 t into t पावर -3। ओके, ये हो गए पावर के डायमेंशंस। यूनिट लिखो, यूनिट क्या होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। ओके, और हम लिख सकते हैं पावर का यूनिट होगा हमारा वैट। वैट भी हमारा पावर का यूनिट होगा। नेक्स्ट है हमारा प्रेशर। प्रेशर के लिए फॉर्मूला है दैट्स P इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स के लिए डायमेंशंस हम ऑलरेडी ले चुके हैं, क्या होगा हमारा ml डिवाइडेड बाय t स्क्वायर इनटू मल्टीप्लाई एरिया। क्या होगा, एरिया स्टार्टिंग में था वो था लेंथ स्क्वायर। तो सिंपलीफाइड क्वेश्चन डायमेंशंस क्या मिलेंगे, डायमेंशंस होगा mlt, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1, यहाँ पर L1 है डिवाइड L स्क्वायर है, L1 गेट कैंसिल, बचा क्या L-1 और t स्क्वायर है, t ऊपर गया, क्या हो गया -2। तो डायमेंशंस क्या मिल रहे हैं, किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया हमारे डायमेंशंस। ये हमने पूरे डिराइव्ड क्वांटिटी के डायमेंशंस फाइंड आउट कर लिए। और भी बहुत सारे डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, टॉर्क है, ओके टॉर्क है, उसके बाद होगा हमारा समझो नंबर ऑफ जो है हम यूज कर सकते हैं, उसके अंदर चार्ज है, कोएफिशिएंट्स ऑफ विस्कोसिटी है, रेजिस्टेंस है। तो नंबर हम डिराइव्ड क्वांटिटीज जो है फाइंड आउट कर सकते हैं उनके डायमेंशंस के साथ। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। काफी सिंपल है, ज्यादा हार्ड नहीं है। आप सिर्फ इसकी प्रैक्टिस कीजिए और ये पूरा वीडियो आपने देखे तो आपको समझ में आ जाएगा कि डायमेंशंस कैसे फाइंड आउट करना है और यूनिट कैसा लिखना है। ओके, ठीक है, आज हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।